दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट इस समय भारत में हो रहा है और इस समय ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में एआई का भविष्य सिर्फ भारत में ही है। अभी तो विकसित देश भी कोई एआई के संबंध में कोई बड़ा समिट नहीं कर पाए हैं, लेकिन भारत ने एक बड़ा धमाका करके पहला अंतर्राष्ट्रीय जो समिट है एआई के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है और भारत एआई के क्षेत्र में क्या कर रहा है, ये पूरी जानकारी अभी भारत मंडपम में और जिन कंपनियों ने एआई के क्षेत्र में काम किया उन सबको बुला करके बड़े सीईओ आए दुनिया भर के और उन्होंने वहां पर अपने प्रोडक्ट्स और एआई के क्षेत्र में किए गए कार्य और भारत में एआई का क्या भविष्य है, ये सब कुछ वहां पे दिखाया गया है। आप सब लोग क्या दुनिया हैरान है कि भाई इतनी क्या जल्दी थी। भारत में तो अभी एआई की शुरुआत भर है और पहली बार इतना बड़ा समिट इतने करोड़ों रुपए खर्च क्यों कर दिए गए और भारत में तो खुद जो हमारे विपक्षी दल हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों किया गया, इतना खर्चा क्यों किया गया। अभी तो एआई के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा कारनामा भारत ने नहीं किया है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और वो कहानी मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया है। अब हमें आपको ये समझने के लिए दोस्तों चलना पड़ेगा आजादी से पहले। देखिए जब अंग्रेजों का राज था भारत में तो भारत के अंदर बड़ी ही गरीबी थी और भारत के परंपरागत उद्योग थे ना, जैसे लोहारी है, सुनारी है और लकड़ी का कपड़े का उद्योग है, सारे भारत में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लोग करते थे और सब हाथ का काम होता था, कपड़ा भी हाथ से बनता था। लेकिन अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ तक अभी भी जो उद्योग है वो पुराने हाथों से ही, मतलब सब कुछ हाथ से ही हो रहा है। तो अंग्रेजों ने वहाँ पर यूरोप में एक यूँ कहें कि क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, जिसके अंदर जो मशीनों का प्रयोग सबसे पहले यूरोप ने शुरुआत की थी। तो यूरोप ने वहाँ पर जो इंग्लैंड के अंदर एक मैनचेस्टर शहर है, वहाँ पर कपड़े की बड़ी-बड़ी मिलें, मशीनें लगाई गईं। तो वहाँ पर पूरी दुनिया का जो कच्चा माल वहाँ पर जाता था, वहाँ से कपड़ा बन के पूरी दुनिया में सप्लाई होता था। तो भारत में जब हाथ से कपड़ा बन रहा था, उस समय मैनचेस्टर में बड़ी-बड़ी आधुनिक मशीनों से बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा बनाया जा रहा था। यहाँ खादी पे बन रहा था और वहाँ पर मशीनों के द्वारा अच्छे-अच्छे कपड़े बनने लग गए थे। तो हमारे देश ने वो पुरानी मशीनों का, वो पुरानी तकनीक को तो अपना लिया, लेकिन नई जो क्रांति आई थी, इन औद्योगिक क्रांति को कभी अपनाया ही नहीं। वो देखिए यूरोप तो चला गया औद्योगिक क्रांति की तरफ, लेकिन गांधी जी तो कपड़े के क्षेत्र में चरखा चलाने में लगे रहे। उन्होंने तो चरखे का प्रचार प्रसार किया कि भाई चरखा चलाओ और इसी से आपका रोजगार मिलेगा और वो करते गए। यहाँ तक के दोस्तों जो काम होते थे ग्राम पंचायतों में देश में, वहाँ पर मशीनों का प्रयोग वर्जित कर दिया। जो यूरोप से बड़ी-बड़ी मशीनें आती थी उनको प्रयोग नहीं करते थे कि नहीं लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और मशीनों का प्रयोग न करने के कारण भारत का जो एक्सपोर्ट था वो धीरे-धीरे खत्म होता गया, क्योंकि जो मैनचेस्टर से कपड़ा आता था ना, वो 8 आना 4 आना मीटर मिलता था। हमारा हाथ का कपड़ा बना हुआ ₹1 से लेके ₹2 मीटर होता था, 4 से 6 गुना महँगा। अब उस इतने महँगे कपड़े को खरीदे कौन? जो हमारा दुनिया भर को एक्सपोर्ट होता था ना, पहले मशीनें नहीं थी तो भारत में कपड़ा वो सस्ता पड़ता था हाथ से, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती थी। लेकिन जब मशीनों का प्रयोग होने लगा तो हमारे प्रोडक्ट सारे बहुत महँगे हो गए और दुनिया भर से एक्सपोर्ट बंद हो गया, और जो बाहर से जो कपड़ा बनने के आने लगा, कपड़े के साथ-साथ और सारी चीज़ें आने लगी और भारत यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार बन गया। हमारे जो रोज़गार के साधन थे परंपरागत, वो सारे खत्म होते गए। कैसे खत्म हुए मैं आपको बता देता हूँ। अब पहले देखिए, एक हम गाँव के घर की आपको इकोनॉमी बताते हैं। पहले गाँव के लोग, मुझे लगता है कि बाज़ार से सिर्फ़ नमक लेके आते थे, बाकी सब खेती-बाड़ी में उनके अनाज हो जाता था, जो चावल हो जाते थे, मिर्ची हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था, कपड़ा गाँव में ही बन जाता था और लोहार के, सुनार के, लकड़ी का काम कराना वो गाँव के लोग ही कर देते थे। अब हुआ क्या कि जब यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आई तो वहाँ पर देखो क्या क्या कुछ हुआ है कि कपड़ा मशीनों से बन के आने लगा, और जो मसाले जो वगैरह बनते थे ना वो यूरोप में जाते थे और यूरोप से वो पैकिंग में आ गए, यानी जो पीसे पिसाए आ गए। आटा और बेसन, दालें प्रोसेसिंग मशीनों के मिल में पहले हाथ से गांव वाले कर लेते थे, लेकिन ये जो मशीनों के द्वारा इनकी प्रोसेसिंग होके गांव में बिकने लग गई। तो इसके कारण जो अब जैसे कि हल बनाने वाले थे, जो दरवाजे बनाने वाले थे, और ये सब ट्रैक्टर से जुताई होने लग गई।
बुवाई ट्रैक्टरों से, मशीनों का काम खेती में होने लग गया, कटाई मशीनों से होने लग गई। तो ये सब काम होने के कारण जो गाँव के लोग थे, जो परंपरागत धंधों से जुड़े हुए थे, वो सब बेरोज़गार हो गए। अब भारत की एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी, यहाँ पर इतनी गरीबी और बेरोज़गारी हो गई थी कि लोग 1977 का आपको अकाल याद होगा कि पैसे ही नहीं थे लोगों के पास, लाखों करोड़ों लोग अकाल के कारण मर गए। 1956 में अकाल के कारण मर गए, पैसे के अभाव में। आज तो अकाल नहीं पड़ता, क्योंकि आज पैसा हो तो कहीं से दूसरे देश से मंगा लो ना। पहले पैसा ही नहीं था, हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं था, तो हम मंगाते कहाँ से? बस एक ही था कि अकाल पड़ेगा तो भूखों मरने के अलावा और कुछ नहीं था। उन सब के इतिहास को सरकार ने देखते हुए, आजकल तो भारत में पढ़े लिखे लोग हैं और उनको पता है कि भविष्य किस में ज़्यादा है, और हम अगर पहले औद्योगिक क्रांति से चूके तो अब एआई से तो ना चूके। तो अब जितनी भी नई तकनीक आती है ना, उन सब का भारत में सबसे पहले प्रयोग करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, क्योंकि आने वाले क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में एआई का प्रयोग होने वाला है, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो। अब कैसे क्या होगा, आपको मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, आपके पास जो स्मार्ट फ़ोन है और इसके अंदर आप कोई एप्लीकेशन कृषि से संबंधित आप इंस्टॉल कर लेते हो। अब आप खेती-बाड़ी करते हो, आपने एप्लीकेशन खोली और एक आपका कोई पौधा है, पीला पड़ गया, उसका फ़ोटो खींचा और उसको एआई को दे दिया कि भाई बताओ इसमें क्या बीमारी है, क्या उपाय करें? तो वो तुरंत वो उसको पत्ते को जाँच करके पेड़-पौधों को और बता देगा, भाई इसमें ये बीमारी है, ये करो, ये पूरी जानकारी दे देगा। आपको कुछ सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं आपके शरीर के अंदर, तो आप उस एआई को बता दो कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शरीर गर्म हो रहा है, उल्टी आ रही हैं और क्या-क्या लक्षण सारे बता दो। तो एआई आपको दवाई बता देगा, भाई आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप जाँच कराओ ब्लड की और रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आप अगर उनको बताओगे कि क्या ब्लड में आया है, तो वो दवाई भी लिख देगा। एजुकेशन के क्षेत्र में तो अब कमाल ही हो रहा है कि जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, अगर बच्चे को कोई सवाल नहीं आ रहा, उसका फ़ोटो खींचा, एआई को दिया, तो वो सॉल्यूशन भी बता देगा। एआई का जो उपयोग हर क्षेत्र में होने वाला है। तो इंडिया नहीं चाहता कि जो हम पहले औद्योगिक क्रांति से चूके हैं, वो अब हमारे से चूक हो। इसीलिए दुनिया में सबसे पहले जो दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भारत में एआई का समिट हुआ है। भारत में क्या संभावना है, दुनिया भर के जो एआई के क्षेत्र में काम हो रहा है, उनको इनवाइट किया है और ऐसा बताया जाए 250 अरब डॉलर का या 250 अरब रुपए का यहाँ पर निवेश होने वाला है एआई के क्षेत्र में। इतनी तेज़ी से काम होगा कि एआई की एप्लीकेशन है वो भारत से ही दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट होंगी, उन दुनिया भर के देश एआई का उपयोग करके, तो उससे क्या भारत को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अभी आज का निवेश कल का भविष्य बनेगा एआई के क्षेत्र में, इसीलिए भारत ने अरबों-खरबों रुपए करके ये जो भारत मंडपम में ये जो है ना एआई समिट करा है। तो ये दूरदर्शी लोग ही इतना सोच सकते हैं। देखिए, पुराने लोग पुराने तरीके से चलते थे, जिसके कारण देश उसका भुगतान आज कर रहा है। लेकिन आज भारत की स्थिति अच्छी है, भारत में पढ़े लिखे लोग हैं, सोचने की टेक्निक अच्छी है, कहाँ क्या हो सकता है, भविष्य का भी सोच सकते हैं। तो ये सब बदलाव इसलिए हुआ है कि आज भारत का युवा, भारत का बुजुर्ग, भारत के राजनीतिक और भारत के इंजीनियर, भारत के डॉक्टर, पूरा भारतीय समाज पढ़ लिख करके एक आत्मनिर्भर बन चुका है और यूरोप के लोगों से भी कहीं आगे कई मामलों में हम निकल चुके हैं। थोड़ी बहुत गरीबी है, इतनी भारत की स्थिति खराब नहीं, गरीब तो हर देश में है। अब वो जापान में भी पुराने कपड़े जैसे अपने यहाँ पे बाज़ारें लगती हैं ना पुरान, जापान में भी लगती हैं और अमेरिका का जो कई ऐसे जगह हैं कि वहाँ पर सड़कों पर, फुटपाथों पे लोग, जैसे पेलिडेसिया आपने देखा होगा, वहाँ पर क्या हालात हैं। कई देश नशे में डूबे हैं, कई कर्ज में डूबे हैं। तो दुनिया के जो हालात देखते हुए भारत की स्थिति बड़ी अच्छी है और इसीलिए भारत ने हिम्मत की है कि दुनिया का भविष्य भारत के अंदर है। आओ भारत में निवेश करो एआई के क्षेत्र में, और टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। तो दुनिया को इनवाइट किया है, ये खर्चा ज़रूर है, लेकिन भारत का भविष्य एआई के क्षेत्र में बड़ा ही उज्ज्वल है। आने वाले समय में एआई के माध्यम से हम जुड़ेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, तो एआई हमको एक दूसरे से जोड़ेगा, ऐसी टेक्निक आएगी और क्या उसका हम भी उपयोग कर पाएँगे, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कब एआई के क्षेत्र में बहुत सारा काम हर हमारा गाँव का आदमी भी एआई का उपयोग करके अपने भविष्य को सुरक्षित बना पाएगा। नमस्कार।